Good morning. Welcome to Standard 9 हिंदी। पत्र लेखन में कुछ बातें ध्यान देने के लिए होती है। जैसे पत्र लिखते समय पहले तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र का लेखन होता है, और पत्र हमेशा घरेलू भाषा में होना चाहिए। घरेलू भाषा समझते हो? जैसे सबसे पहले तो हम जब पत्र लिखते हैं, अभी इस समय जो है ना, इस तरफ जो है पहले हम पता लिखते हैं। लेकिन अगर आप पता मान लो ये पेपर है, पता इस समय इस तरफ ही लिखोगे ना अपना, जैसे आपका पता है, कोई भी पता बताओ अपना पता। सेक्टर 5 है 503। तेजस का तो बाद में लिखा जाएगा, जिसको हम पत्र लिखते हैं। हाँ, पहले हम जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। मेरा पता यहाँ पता, फिर उसके बाद दिनांक। दिनांक आज है 28/9/21। पता हो गया। पिन कोड हम तब लिखते हैं जब हम कोई भी पत्र लिफाफे के अंदर डाल करके देते हैं, यानी कि हम एक जो है सिटी से दूसरे सिटी भेज रहे हैं, तब पिन कोड की जरूरत पड़ती है। जब हाँ बाहर भेजना होता है, तब पिन कोड की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये मान लो ये पत्र जो है हमने लिखा है अपने दो मित्र को, बाल दिवस की जो है ना, हमारे स्कूल में बाल दिवस को मनाया गया है, उजागर किया गया है, तो उसके बारे में डिटेल लिखा है अपने मित्र को। तो वो मित्र जो है वो आपका यही आसपास में कहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। ऐसा पत्र है। और यहाँ पे पत्र लिखते समय जो ध्यान देने वाला बात ये होता है, पहले हम पता लिखते हैं, पता और दिनांक हुआ, फिर उसके बाद जिसको हमको भेजना है उसका पता है। स्कूल में भेजना है। ये फ्रॉम ये अरे वो नहीं, उसका वो एड्रेस सेवा में जब भी पत्र लिखो, पहले अपना पता उस साइड और जिसको लिख रहे हो उसका पता इस साइड। हाँ, फिर उसके बाद अभिवादन। अभिवादन यानी कि संबोधन करना। जैसे हाँ, अगर हम अपने टीचर्स को लिख रहे हैं तो टीचर्स के लिए हमें आदरणीय आचरण करते हैं। टीचर्स के लिए, अपने से बड़ों के लिए, चाहे कोई वो क्या कहते हैं, आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, आचार्य प्रधान
प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद सप्रेम, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। अब आपको जो है ना, आपको अपने स्कूल में 4 दिन की छुट्टी चाहिए। कितने? 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अब यहाँ पे विषय वस्तु स्टार्ट होगा। सभी ने निवेदन है कि मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे बड़े, इसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। भाई रिक्वेस्ट लेटर की शादी दिनांक 28 को लिखा है ना, तो एक दो दिन आगे 4 दिन की छुट्टी है तो 4 अक्टूबर 21 को है। अब यहाँ से लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है, या फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक 10:21 से 5:10:21 तक की छुट्टी देने की कृपा करें। अब यहाँ पे करे हो गया, पूरा बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के धन्यवाद लिखते हैं। फिर इस साइड में अपना आपकी आज्ञाकारी नाम लिख दो, कोई भी। अगर लड़का है तो आपका आज्ञाकारी, लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र क्या है? प्रार्थना पत्र है। आपको सिर्फ छुट्टी चाहिए, इसके लिए रीजन बता दिया आपने, और कब से कब तक की छुट्टी चाहिए ये बताएं। अब इसमें सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट हाँ, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे विषय, इसके नीचे यहाँ पे विषय लिखा जाएगा। छुट्टी के लिए प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना पत्र छुट्टी को इस तरह से जो है ना, व्यावसायिक पत्र भी होता है बिजनेस से रिलेटेड। जैसे हमें कहीं से बुक मंगाना है, किताब मंगानी है, उसके लिए भी किताब मंगवानी है उसके लिए, या कहीं पे आपके घर के आसपास कचरा जमा है और उसको लोग जो है और गंदा फैलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैली जा रही है, इसके लिए भी पत्र लिखा जाएगा। कार्यालय को पत्र लिखना, वो क्या कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी को, नगर पालिका को पत्र लिखना कि हमारे जो है मोहल्ले में इतनी गंदगी हो गई है और इसके लिए जो है आप कुछ करिए। तो ये सब पत्र के व्यावसायिक पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है। पत्र अगर हम किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं,
नहीं आदर की जगह प्रिय प्रिय मित्र और पूरा कंटिन्यू हुई है ना। हाँ हाँ बोलो। विषय की बाजू में लिखा है छुट्टी के लिए प्रार्थना करता है। विषय वस्तु। रवि हमारा कार्य तुम्हारी मर्जी, तुम लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो वो लिख रहा है वही तुम भी लिखोगे। ओके डस्टर। हम लेके आओ हो गया लेके आओ बाजू के क्लास में होगा। कालू क्लास में नहीं, क्लास 6 स्टैंडर्ड में पूजा होगी। पूजा नाम की लड़की है, उससे बोला 2-3 पेपर डस्टर दो, तो वो निकाल करके दे। अभी आप लोग टॉपिक लिखे, क्या लिखेंगे? टॉपिक लिखे, लिखे 302 302 लिखो, लिखो ना। अच्छा ये अभी बाकी है। हाँ D9 के बाद एक लाइन छोड़नी है। क्या? D9 के बाद अगर एग्जाम में क्या बोल पूछ रहे? नाम के बाद एक लाइन छोड़नी है। हाँ उसके पास सामने से करना है। ये आपको टॉपिक दिया जा रहा है। ये अशोक व्यास नाम का एक लड़का है, अशोक व्यास नाम का लड़का है जो 713 लाखाजी रोड, भैया में लिखना है। हाँ राजकोट से व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार रिलीज रोड
रिलीफ रोड, अहमदाबाद, के नाम आवश्यक पुस्तकों की 5-5 नीतियाँ मोबाइल के लिए पत्र लिखता है। जो आवाज होने लगी, कुछ समझ में आया ये जो टॉपिक दिया आपने? कोई समझाएगा? हाँ बोलो। अशोक व्यास नाम का एक लड़का है जो 713 लाखाजी रोड राजकोट में रहता है। वो वहाँ से व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार जो रिलीफ रोड अहमदाबाद में है, वहाँ से उसकी आवश्यक पुस्तकें मंगवाना चाहिए। मैं ये लड़का है अशोक व्यास, जो रहता कहाँ है? 713 लाखाजी रोड राजकोट में। वहाँ से वो व्यावसायिक पत्र लिख रहा है व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार रिलीफ रोड में। इसलिए क्योंकि उसको कुछ आवश्यक पुस्तकें हैं जिसकी 5-5 कॉपी मंगानी है। प्रतियां का मतलब कॉपी, 5 को 5 कॉपी मंगानी है, तो उसके मंगाने के लिए वो पत्र लिखता है। तो इसको हम व्यावसायिक पत्र बोलते हैं। ये पत्र लिखने से पहले तो हमें एड्रेस ही लिखना है, यहाँ पे पता लिखना है। पता में क्या है? 713 लाखाजी रोड साइड में ना, हाँ ये साइड राजकोट। जब भी हमें अपना पता जो लिख रहा है पत्र उसका पता इस साइड होता है और जिसको लिखा जाता है उसका पता इस साइड होता है। लाखाजी रोड राजकोट। अब यहाँ पे पिन नंबर दिया हुआ है 360, क्योंकि ये वहाँ राजकोट से कहाँ भेज रहा है? अहमदाबाद। अब डेट अब जिससे लिखा है 15 जून दिनांक 2015। ये उसका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे जिसको लिखना है उसमें प्रति श्री व्यवस्थापक पहले डेट आएगा, बिफोर नहीं आएगा। नहीं, उसके बाद है। बेटा तुम जो बात कर रहे हो ना, वो आप लोगों ने कभी किसी को पत्र भेजा? नहीं। आजकल तुम लोग का एडवांस जमाना है ना, तो फोन पे करते हो, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ, तो क्या करते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? क्या करते हो? हाँ, क्या डालते हो? ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से होता है ना, क्या क्या ऑप्शन आता है? हाँ 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 एरिया, हाँ स्टेट, हाँ। पिन कोड। तो यही चीज़ जो है, जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र में जो लिफाफा होता है या अंतर्देशीय होता है, जब पोस्ट कार्ड होता है, कभी नाम सुना है अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड का? पोस्ट कार्ड पर सुना है? अंतर्देशीय सुना है? एनवेलप सुना है?
स्कैन है। तो एनवलप में जब हम पत्र डाल देते हैं अंदर, तो एनवलप सादा तो नहीं रखते ना, एनवलप में हमें एड्रेस लिखना पड़ता है कि नहीं, ऊपर वो टिकट आती लिखना पड़ता है कि नहीं। चाहे कुछ भी करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, तो भी आपको सारा एड्रेस देना पड़ता है। वो पहले से ही ऑप्शन आता है। तो ये पत्राचार जो है ना, पत्राचार का माध्यम जो है ना, खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास कुरियर आता है, कोई भी चीज़ का पार्सल आता है तो फ़ोन करके पूछता है कि भाई आपका एड्रेस कहाँ पे है, ये आप बताते हो, तो हर जगह पता का काम आता है। गवर्नमेंट आता है। मैं मुझे 3600 के बाद एक और 0 है, 6 नंबर का होता है। फिर उसके बाद हंसने वाली बात नहीं है, ये हर जगह कहीं पे भी आप जाओगे आपको अपना पता देना पड़ेगा, और जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ का पता लेकर के जाओगे तो ही उस जगह पहुँच सकते हो। तो हर जगह ये जो एड्रेस है ना, वो काम आता है। ये पुस्तक भंडार, रिलीफ रोड, ये इसके एक लाइन छोड़ के इस साइड लिखना है ना। देखो ये जब हम करते हैं ना, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ये लाइन छोड़ करके यहाँ से ही लिखना तो अब हमारे पास थोड़ी इतना जगह है कि हम एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। जब भी हम इसको एड्रेस को ऐसा ऊपर और उसके नीचे से ये जो है एक लाइन छोड़ करके नीचे से स्टार्ट करते हैं लिखना। अहमदाबाद, अब उसके बाद ये एड्रेस लिख लिया हमने। वो आना चाहिए। लिखिए, ये भी लिखिए। अब उसके बाद इसके अहमदाबाद लिख दिया, उसके ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, विषय वस्तु, विषय। मैम बीच में लिखने का ना बोलो। ऐसा विषय करके मैंने विषय लिखना है, नहीं विषय लिखना है, उसके ठीक नीचे विषय। जी उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे जहाँ पे से एड्रेस अहमदाबाद खत्म हुआ है, उसी के नीचे पैराग्राफ से महाशय।
चाहिए उसके लिए। जैसे स्कूल से बुक्स मिलती है, आपको किताबें मिलती है स्कूल से, तो स्कूल वाला जो है ना, स्कूल से पहले इनको इन किताबों का ऑर्डर दिया जाता है कि हमें इस तरह की किताबें चाहिए, तो वहाँ से नवनीत वाले की तरफ से पूरा सूची आता तैयार होके कि ये किताबें नवनीत के पास है। फिर उन किताबों में से छांटा जाता है कि कौन सी स्कूल में चलती है, उन किताबों का नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो है इस तरह से पत्र लिख करके किताब मंगाया जाता है, बुक्स मंगाया जाता है। एग्जाम में इसको चाहिए तो बुक्स का नाम लिखना पड़ेगा। कोई भी बुक्स का नाम लिख के बाद इसको साफ ये बोला क्या हो रहा है लड़कियां? पोस्टल ऑर्डर द्वारा 200 रुपये अग्रिम भेज रहा हूँ, यानी कि एडवांस में पैसा देना होता है ना, तो एडवांस में वो पैसा पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भेज रहा है। फिर उसके बाद जो है आपको बुक्स की पूरी डिटेल दे देंगे, कौन सी बुक्स मंगानी है। डिटेल देने के बाद फिर उनका धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के बाद अपना नाम लिखना है साथ लास्ट में। इसमें सिर्फ धन्यवाद ही आएगा ना?